Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम आपके लिए 9th क्लास की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके टॉपिक के फर्स्ट टर्म के जो भी टॉपिक्स आपके आएंगे एसएसटी में उसके हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे. तो आज हमने अपनी हिस्ट्री की बुक ली है. जैसा कि आपको पता है सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ना होकर ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये नई सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें हम आपके चैप्टर की एक क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. ठीक है, आई होप अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने की गारंटी मैं देती हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो की सारी सीरीज़ आपने देखी है. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा जिसमें हम आपकी बुक के फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपकी हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे. इसमें हम आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बन रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन रहे होंगे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आप मेरे साथ साथियों एंड तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ. बस आप एंड तक बने रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में 100% नंबर लाने की गारंटी मैं देती हूँ. चलिए बढ़ते हैं हम आगे. देखिए अपना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर का दायरा है वो क्या है. ठीक है, चैप्टर हमारे को क्या क्या चीज़ें दिखाता है हम आज ये देखेंगे. सबसे पहले तो देखिए ये आपका चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति. ठीक है, इसमें आपका जो पहले हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कि समाज कैसा था, जीने का संघर्ष कैसा था, जीविका का संघर्ष कैसे उत्पन्न हुआ यानी कि सब्सटेंशियल क्राइसिस पढ़ेंगे. फिर उभरते हुए मध्यम वर्ग यानी कि जो तृतीयक एस्टेट के लोग थे उसमें से कैसे 18वीं सेंचुरी में मध्यम वर्ग का उदय होता है जो अपने लिए नए अधिकारों की मांग करता है और फ्रांस का असमानता आधारित जो वर्ग होता है उसके लिए वो बहिष्कार करता है. ठीक है, तो ये आपकी बुक का ही आपका जो है पूरा चैप्टर का दायरा है कि हम किस तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे. तो आज जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति का हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें हम सिर्फ आपकी बुक का इंट्रोडक्शन यानी कि जो है स्टार्टिंग का भाग देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को. यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है. ठीक है, मारपीट शुरू हो जाती है. देखिए फ्रांस की क्रांति की कब शुरुआत होती है. तो देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है, आप बताइए क्या कब हो गया आपकी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत. जी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को यानी कि 1779 में होती है. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा. और जब ये क्रांति की शुरुआत होती है तो कैसे होती है, लोग जो हैं बास्तिल की जो एक जेल होती है जो लोगों के अनुसार एक नफरत का केंद्र होती है उनके लिए, वहाँ पर वो लोग अटैक कर देते हैं और उस बास्तिल की जेल को तोड़कर गिरा देते हैं. ठीक है, और जब वो उस जेल को गिरा देते हैं तो साथ में उसमें कमांडर जो होता है उसको भी मार गिराते हैं और जेल के अंदर मौजूद जो कैदी होते हैं उनको भी छुड़ा लेते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा. अगला है फ्रांसीसी लोगों के बीच में क्या अफवाह थी. तो देखिए फ्रांसीसी लोगों के बीच में क्या अफवाह थी कि राजा ने सभी लोगों को कर मुक्त कर दिया है. बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है, राजा ने अपने राज सिंहासन को क्यों त्याग दिया, राजा ने अपने राज सिंहासन को त्याग दिया था, लोगों के मध्य में यह अफवाह थी. या फिर सम्राट ने फौज को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा. क्योंकि देखो क्या होता है दोस्तों, जो फ्रांस के लोग हैं उनके मध्य में यह अफवाह फैल चुकी होती है कि जो फ्रांसीसी राजा लुई 16वें हैं जो एक बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी राजा होते हैं जिन्हें अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं होती है. लोगों को लगता है कि उस अत्याचारी राजा ने एक आदेश दिया है कि वह अपने साम्राज्य की जो सेना है, जो फौज है, उसको सामान्य जनता पर गोली चलाने के लिए भेज रहा है. तो लोगों के मध्य में यह सिर्फ अफवाह थी, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है, और इसी अफवाह की वजह से लोगों के मन में एक डर था, एक गुस्सा था राजा के प्रति कि हम अपने राजा के लिए इतना कुछ करने को तैयार हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे को मारने के लिए आ रहा है और दिन प्रतिदिन अपने अत्याचार वो हम पे बढ़ाता जा रहा है. इसीलिए लोगों ने क्या करा, लोगों ने बास्तिल की जो जेल थी उसको तोड़ दिया. अब देखिए किलेबंद जेल को फ्रांस में क्या कहा जाता था. तो देखिए अभी हमने बताया आपको कि फ्रांस में जो एक जेल थी उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था बास्तिल. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा. बास्तिल उस जेल का नाम था. ठीक है, और इसी जेल को लोगों ने गिराया था जब उन्हें पता लगा था कि राजा अपनी आर्मी को हमारे ऊपर
आक्रमण करने के लिए भेज रहा है, यानी कि गोलियां चलाने के लिए भेज रहा है। तो लोगों ने गुस्से में आकर बास्टिल की इस जेल को मतलब जो है गिरा दिया था, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बास्टिल की जेल है उसमें किस तरीके से लोगों ने आक्रमण करके उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, इसमें आग लगा दी, कैसे आग की लपटें और धुआं उठ रहा है आप इस चित्र में देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, बास्टिल का किला लोगों के बीच नफरत का केंद्र क्यों था? तो देखिए, जो बास्टिल का किला था जो फ्रांस के देश में बिल्कुल सेंटर में था, जहाँ पे राजा का महल था वहीं पे एकदम सेंटर में बास्टिल का किला था, और यह किला लोगों के मध्य एक नफरत का केंद्र बना हुआ था। तो इसके पीछे क्या कारण थे? ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं। पहला ऑप्शन है सम्राट की निरंकुश शक्तियों की पहचान के कारण, सम्राट के अत्याचारों के कारण, अधिकारियों द्वारा जनता के ऊपर निर्मम अत्याचार के कारण, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सम्राट का जो निरंकुश शक्तियाँ थी और सम्राट जो अपना दबदबा कायम करा हुआ था फ्रांसीसी समाज में, उसी के कारण लोगों के लिए यह एक नफरत का केंद्र था। सरकार जो सम्राट था यानी कि लुई 16वां जो था, वो अपनी निरंकुश शक्तियाँ यानी कि अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके जो भी देशद्रोह में शामिल होता था उसको उस जेल में डाल देता था। इसीलिए लोगों के मध्य यह एक नफरत का किला था। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। 14 जुलाई 1789 की घटना के बाद पेरिस में कई दिनों तक क्या हुआ? तो अभी हमने आपको बताया कि 14 जुलाई 1779 की जो घटना हुई थी उसमें बास्टिल का किला गिरा दिया गया था, जो लोगों के मध्य में एक नफरत का केंद्र था। तो जब वो किला गिरा दिया गया था तो वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्रांति की जब शुरुआत होती है तो देश में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? देश में मतलब फ्रांस में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि आज भी फ्रांस की राजधानी ही है पेरिस। यहाँ पर आपका एफिल टावर भी है जिसका नाम आपने संभवतः सुना ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है देश की देहाती इलाकों में संघर्ष शुरू हो गया था, महंगी कीमतों का विरोध हो रहा था, जनता द्वारा शांति की मांग की जा रही थी, या ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों ही, यानी कि 1 और 2 दोनों ही। तो अब आप मेरे को बताइए कि आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं कि 1779 की जो घटना हुई थी उसमें देश की जो देहाती इलाके थे वहाँ पर संघर्ष शुरू हो गया था, और कीमतों की जो मांग मतलब जो वस्तु की कीमतें बढ़ रही थी, ब्रेड की जो कीमतें बढ़ रही थी, उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो ये दोनों ही घटनाएं 1789 की 14 जुलाई के बाद शुरू हो गई थी, यानी कि यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और जैसे ही क्रांति शुरू होती है क्या होता है? लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं हमें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 14 जुलाई 1779 के घटनाक्रम में निम्नलिखित में से क्या संबंधित नहीं है? तो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जल्दबाजी में आप क्या पढ़ेंगे कि 1779 की घटना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो आप पढ़ेंगे भाई किला गिरा दिया गया था, राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, वैसे ये नहीं हुआ था, किला गिरा दिया गया था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, विद्रोह प्रारंभ हो गया था, ये सब कुछ जो है आप करेंगे। लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, उसमें बोला है कि क्या नहीं हुआ था। ठीक है, क्या नहीं हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन इसके कुछ इस प्रकार रहेंगे। बास्टिल के किले की जेल को ध्वस्त कर दिया गया था, राजा को फांसी पर लटका दिया गया था, या फिर लोगों ने जबरदस्ती शासकीय इमारतों में घुसकर हथियारों की खोज की, नंबर 4 बास्टिल के कमांडर को मार दिया गया था। तो अब आप मुझे बताइए पहले कि आपको क्या लगता है कि इस ऑप्शन का क्या उत्तर सही रहेगा, यानी कि 14 जुलाई 1779 का जो घटनाक्रम था उसमें से क्या संबंधित नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि राजा को फांसी पर लटका दिया गया था। राजा को फांसी पर अभी नहीं लटकाया जाएगा, राजा को फांसी पर लटकाने के लिए अभी बहुत कुछ चीज़ें होना बाकी हैं। ठीक है, अगर आप एंड तक बने रहेंगे वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि राजा को फांसी पर कब लटकाया जाता है, और राजा के साथ साथ राजा की रानी को भी फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, और उसको किस तरीके से मारा जाता है मैं वो भी आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उपरोक्त सभी यानी कि
1, 2, 1, 3 और 4 ये सभी ऑप्शन जो है ये सब चीज़ें किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से संबंधित है और 1779 की जो घटनाक्रम है उससे संबंधित है। लेकिन जो राजा है उसको फांसी नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप और क्या क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए किन किन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो आई होप ये हिंदी मीडियम के साथियों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगली जो भी वीडियो का भाग आएगा उसमें हम आपको आगे का पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे और उसी से संबंधित आपको एमसीक्यूज भी देंगे। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर का एक बहुत बेनिफिट ये रहेगा आपके लिए कि आपके चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी, साथ ही साथ में आपको अपने जो आपका पेपर आएगा उसके लिए एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी आएगा, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ के एकदम बारीकी से एक एमसीक्यूज आपके लिए उठा के ला रही हूँ। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप एक काम कर सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।